हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपीपी भर्ती के लिए पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराएंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये टॉपिक बाय टॉपिक होगा। इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी का पहला टॉपिक लेके आए हैं, उसी से आज रिलेटेड हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। इसमें है भारत का संवैधानिक विकास और कंपनी के शासन के अधीन कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो सही जवाब है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। इसमें था किस अधिनियम के तहत है, तो अधिनियम की बात करेंगे या एक्ट की बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। अगर स्थापना का वर्ष पूछा जाता तो आपका सही आंसर था 1784। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1833 में कंपनी के सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है हमें कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है या फिर दोनों सही हैं। पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी आपको बताया है इसके पहले जो पहला क्वेश्चन था तो उसका सही था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहला वाला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है, लेमिनिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। तो इसका आंसर है केवल पहला। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1919 के अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1919। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935। और चौथा ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत दी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से निम्नलिखित योजना पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1919। दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका भी राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो हमें पता है कि पैथिक लॉरेंस भी सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थी, एबी अलेक्जेंडर भी थे, तो कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं थे इसके सदस्य। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की बैठक की प्रथम अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 और 19 नवंबर 1949। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, BN राव, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। अगला है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव भी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो हमारा भारत का संविधान बनने में जो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा, BN राव के द्वारा, के संथानम द्वारा, KM मुंशी के द्वारा। तो जो प्रारूप तैयार किया था पहला वो BN राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? पहला ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ऑप्शन है 15, 12, 13, 10। तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। दोस्तों हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन किए हैं और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बार बार इन्हीं से रिपीट होके हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल भी इसी तरीके से हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू क्लास।